जी तो कैसे हैं आप हैं। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने फैंस का, जिन्होंने मुझे कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो लेट हो रही है। चाहे वो 2 या 3 ही थे, उन 2 या 3 का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या गंद मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। चाहे वो सियासतदान हों या चाहे वो जर्नलिस्ट हों, सहाफ़ी हों या मतलब कोई भी लो मेंटालिटी वाला हो, वो किसी की इज़्ज़त उछालने को जो है वो भाई साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहा है। आज ये एक पिलपिला भालू जो है हमारी नज़र से गुजरा, काफ़ी अरसे बाद मोबाइल पकड़ा तो ये चंद एक चीज़ें सामने आई, तो मेरा दिल किया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपसे भी आपकी राय पूछूंगा कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी। आइए तो पहले ये पोस्ट देखिए ज़रा इस भाई साहब की। तो इस भाई साहब ने पोस्ट किया हुआ है कि रिजवान भाई ने मतलब जो है वो एक लड़की के साथ तस्वीर नहीं ली। तो ये भाई साहब ने फौरी कह दिया जी नॉट अ नाइस जेस्चर। ये वीमेन जो है वो भी इक्वली जो है वो फैंस होती हैं, उनको भी मतलब राइट होता है तस्वीर लेने का। ठीक है, ये वो फलां इन्होंने कहा हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं, इन्होंने एक वीडियो तक शेयर की जिसमें मजाक उड़ाया रिजवान भाई की इस जो वो रिलीजियस है या जो वो मज़हब से प्यार करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं बात टली, इसने नीचे जो है वो पहला कमेंट जो है वो पिन किया। वहाँ पर इन भाई साहब ने ये बताया, उनको मुनाफिक कहा। मैं तो नहीं, इन भाई साहब ने कह दिया क्योंकि ये यहाँ पर जज बैठे हुए हैं जो उन लोगों की नीयतों को जो है वो जज कर रहे हैं। इन्होंने ये देखें उनको मुनाफिक कहा जो वो सारा टेलर के साथ जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे। जी तो फिर आते हैं इसके जवाब की तरफ। मतलब आपकी रिश्तेदार जो हैं वो हर साल जो है वहाँ पर निकल आती हैं, वो कहती हैं जी वो कहती हैं हमारा जिसम हमारी मर्जी, यानी वो कह भी उनको रही है जिनका उनके साथ निकाह हुआ हुआ, यानी कि वो उनको कहती है हम खाना अपनी मर्जी से गर्म करके देंगे, जब हमारी मर्जी होगी वो आपके पास आएंगे। भाई इसका तो निकाह भी नहीं हुआ उसके साथ, इसका जिसम इसका कोई मर्जी नहीं है, मतलब इसका जिसम भी आपकी मर्जी है। भाई वो नहीं खिंचवाता तस्वीर किसी के साथ, वो उसकी मर्जी है। पहली बात तो ये है कि भाई मीडिया ने इसको ग्लैमराइज इतना कर दिया हुआ है कि हमें लड़की लड़के का इख्तिलाफ जो है वो बुरा नहीं लगता, वो बिल्कुल मायूब जो है वो फील ही नहीं होता, हमें इसका कोई यानी बुरा नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि हर कोई भाई आपकी और मेरी तरह ठरकी थोड़ी होता है कोई जो भाई लड़की आ जाए वो बस जल्दी से साथ पिक्चर हो जाए, भाई नहीं उसका दिल कर रहा है। दूसरी बात ये वीडियो देखेंगे जब कराची किंग में जो है वो रिजवान भाई होते थे, हालांकि तब वो इतना फेम भी नहीं, हम ट्रोल ही करते थे। तो ये उन दिनों जो है वो बाबर भाई और अमाद भाई के जो हैं वो रिजवान भाई के बारे में जो है वो आप ख्यालात देख सकते हैं। टीम में ऐसा लड़का जो लड़कियों से बहुत शर्माता हो, मतलब लड़कियां आती हैं वो भाग जाता हो कि यार नहीं लड़कियों के सामने नहीं जाना। रिजवान आई थिंक अगर किसी मुसलमान प्रॉपर क्रिकेटर को देखना है ना, सो वी लुक अप टू रिजवान। ही इज यंग, लेकिन लड़कियों से देखेगा भी नहीं, पिक्चर भी बहुत मुश्किल से नहीं खिंचवाएगा जहाँ लड़कियों काफी गुड लुकिंग। आई थिंक अगर प्रॉपर मुस्लिम क्रिकेटर देखना होना, वी लुक अप टू रिजवान। मतलब ये कि भाई अगर बॉय करे तो उसका मतलब कोई उसकी अपना लेन देन नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। लड़की आके जो मर्जी जैसा मर्जी कह दे तो वो उसके मुताबिक करना पड़ेगा। और उसके ऑपोजिट अगर लड़की कह रही है कि यहाँ से दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, वो उसके राइट्स, वो उसका जिस्म, वो उसकी मर्जी, वो इट्स हर चॉइस। मतलब ये उष्णा शाह नामी एक पता नहीं ड्रामेंट रूम में मैंने देखता, ये सामने एक ट्वीट ही आई थी, वो न्यूज़ पे लगी हुई थी, कहा जी अगर हम अपने साथ काम करने वाले को भाई ना कहें तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। मतलब इनके मुताबिक लड़कों का दिमाग खराब हो सकता है, अगर लड़का इनको अवॉइड कर दे तो ये मुनाफिकत हो गया इन भाई साहब के अकॉर्डिंग। यार ये कोई समझ नहीं आ रही मुझे आपकी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि अगर वो दिखावा कर रहा है, वो छुप के अगर कहीं अफरीदी भाई साहब ने वो तस्वीर लिया या वो उसका मेकअप कर रही है तो वो रूम में है, वो अलान जो है वो बुराई नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप कौन होते हो वो बताने वाले जी ये देखिए अंदर मुनाफिकत है। भाई उसने करवाया, वो उसका फेल है, उसकी मर्जी, उसका जिस्म है, वो जो मर्जी करता, फिर आपको इससे क्या लेना देना है। अभी आप जो है डीफेम करने के लिए या किसी की इज्जत उछालने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी क्रिकेटिंग सेंस यार 146 के आपके फॉलोअर हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वैसे क्या बंदा कहे, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर को तो आपने देखा ही होगा, वो नाच नूच के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरी जनरेशन को। जितने मर्जी मिलियंस में आप उनका चंद एक अलावा देख लें वो क्या जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये भाई साहब जो है दूसरी बात ये आए हैं उस तरफ, जब ये जिम्बाब्वे से हम पाकिस्तान की टीम आ रही थी तो ये ऐसे उठ के आए जैसे यकीन करो तत्ते तवे के ऊपर बालू बिठाया तो वो यकदम उठ के फूं फूं नहीं करता हुआ आता। ये आया था जी इनको धंधा दे दो, ये जी ये पैसे लेते हैं, ये कौन सा फ्री काम करते हैं। भाई बात सुनो, उसके बाद ये आप कह रहे थे जी मेरी बातें जिनको बुरी लगती हैं, ये जो हमें तुमसे प्यार है वाले हैं वो मेरे पेज पे ना आए, वो आप जा सकते हैं। भाई अगर आप के अकॉर्डिंग आपकी बातें जिनको अच्छी नहीं लगती वो आपके पेज पर ना आए तो आप वहाँ मैंगो लेने गए थे।
आपको बाबर भाई ने एमसीजी में सदा दिया था आगे हमारा मैच देखो। भाई आपने मतलब आप जो है आपको नहीं अच्छी लग रही छोड़ दो ना देखो, आपको को पकड़ के दिखा रहा है कि नहीं नहीं इधर हो, ये देखो ज़रा आप जो है वो टीवी में देखो, आप मैच देखो और उसके बाद आपके तजिया हम सुनेंगे। भाई अगर पहले तो बात ये बताओ आपके हिस्से का बाबर खेल रहा है, आपको इसमें पैसा लगता है, मिलता है इनको पैसा, आप फिट हो, आप जो है सहल हो, आप जा क्रिकेट खेल लो, आप टीवी पे जाकर खेलना शुरू कर दो। हम आपको कौन मना कर रहा है यार, आपके हिस्से का थोड़ी को खेल रहा है। इस तरह से आगे इज्जत उछालना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो ये भाई साहब कह रहे थे उस वक्त बाबर को नो अटैक, वो मिसबा की तरह ना वो रॉकेट लॉन्चर ले जाए। दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे, जो खुद ऑस्ट्रेलिया में 1982 से लेके आज तक हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज ही कोई नहीं जीते, उसमें सारे लेजेंड इकट्ठे कर लो जितने भी हैं 1982 से ये 2000 तक या 2010-12 तक जितने लेजेंड टीवी के ऊपर बैठे बोल रहे थे वो सारे ही उसमें थे, कोई टेस्ट सीरीज को नहीं जीत के ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी उसमें शामिल कर लो। भाई वो खुद जीत के नहीं आए हुए, तो वो जो वहाँ पर बैठे हुए कह रहे थे जी ये एमसीजी की पिच ऐसी थी कि यहाँ पर जो है ना वो नीचे ग्राउंड के साथ खेल के 8-10 करके इनको 160 तक जाना चाहिए, ये भाई कह रहे हैं अटैक करना चाहिए। अब मतलब आप इधर से देख लें, ठीक है आप क्रिकेट पे बात कर लें यार, वो भी काबिल कबूल है। उसके बाद ये भाई सब जो है दोबारा ये निकले हैं जी कैप्टनसी पूर वो निकले हैं कैप्टनसी। भाई पहली तो बात हमने सरफराज को आप लोगों ने ऐसे ही एजेंडा कर आगे निकाला, वो एक उसका जो है वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हम यहाँ पे आ रहे थे, उसके बाद वो बेचारा नजर ही नहीं आया। उसके बाद भी यही सूरत हाल, उसने भी चैंपियन ट्रॉफी जिताई हुई है, आप पूरी नस्लें उठाकर देख लें कौन से कैप्टन ने आपकी चैंपियन ट्रॉफी जिताई हुई, कोई भी नहीं। दूसरी बात ये हमारे कप्तान आए हैं, ये कह रहा है जी वन डाउन आना चाहिए, इधर आना चाहिए। ये 1 साल पहले से आप कहाँ सोए हुए थे, उससे पहले तो बाबर ऊपर आके स्कोर कर रहा था। फिर उसके बाद भाई साहब ने कहा कि जी कैप्टनसी हटाने की तरफ आते हैं, तो भाई ये कैप्टन आपको सेमीफाइनल में ले गया, फिर उसके बाद फाइनल में लेके गया, फाइनल आपने एशिया कप का खेला हुआ, मतलब आपका कैप्टन और किधर लेके जाए, आसमान पे ले जाए। लाजमी है सारे जो है वो टूर्नामेंट जीते हैं। न्यूजीलैंड वालों वो कौन से जीते हैं, उन्होंने तो कोई कैप्टन का नाम नहीं लिया, वो तो वैसे का वैसे खेल रहे हैं। इंग्लैंड वालों को भी मजे हैं यार, आयरलैंड से वो हारे हैं, उन्होंने अपने पेज पे वो वाली वीडियो अपलोड कर दी जहां पर वो मैच जीते हुए थे, और हम यहाँ पर जो है वो पेज पर बैठे बकवास कर रहे थे, और हमारा पेज ही कोई नहीं है पीसीबी का ऑफिशियल। यानी कि अगर है भी ये 2-3 पेजेस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट और पीटीवी स्पोर्ट्स के नाम से, उनके ऊपर जाकर पोस्टें देख ले, यकीन माने लगता ही नहीं कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ है। मुझे ना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक कहावत याद आ गई, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि एक बादशाह था एक मुल्क का, तो उसके ना करीब एक ऊंची पहाड़ी टाइप थी एक जगह जहाँ पर ना डाकू रहते थे। तो वो बादशाह बड़ा परेशान था क्योंकि वो वहाँ पर आने वाले जो रास्ते पर हर किसी को जो है वो लूटते थे, और चूँकि वो पहाड़ी के ऊपर थे तो उनको जो है उनके साथ मुकाबला करना ज़रा मुश्किल था। तो प्लान यूँ बनाया गया, जैसे भी कर आके देखा कि ये रात के वक्त जो है वो डाका वगैरह मारने आते हैं, तो दिन के वक्त ये सोते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि रात के वक्त वो डाका मारने आए ना डाकू, तो जो बादशाह के आदमी थे वो सिपाही थे वो उस वक्त जाके वहाँ पर छुप गए। जब वो डाका वगैरह करके गए, सुबह टाइम वो सो रहे थे, उनको पकड़ कर ले आए। पकड़ कर बादशाह के सामने जब पेश किया गया तो बादशाह ने कहा कि सबके सर उड़ा दो। तो वज़ीर वहाँ पर देख रहा था, वो कहता जिन डाकू थे ना उनमें से एक नौजवान लड़का जो 16-17 साल का था भी जवान हो रहा था। तो वज़ीर ने कहा कि आप इसको कत्ल ना करें, ये बुरी सोबत की वजह से बुरा बन गया, अगर हम इसको अच्छी सोबत प्रोवाइड करेंगे ना तो ये अच्छा होगा, यानी कि ये इस तरह की अदात से जो है वो पाक हो जाएगा और ये नेक लोगों में होगा। बादशाह ने उसे कहा कि नहीं, फितरत नहीं बदलती। खैर उन्होंने आपस में जो भी एक दूसरे को दलीलें दी, आखिरकार बादशाह मान गया। उसने कहा कि इसको छोड़ के बाकी सबको कत्ल कर दो, और इसको जो है वो अच्छे जो बड़े आलम हैं जो वज़ीर और बादशाह के बच्चों को तलीम देने आते हैं उनके साथ तलीम दिलवाई जाए। तो जी उन बच्चों के साथ वो तलीम हासिल करना शुरू हो गया। कुछ वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के बाद उसी जो डाकू का बेटा था उसने वज़ीर के बेटे की गर्दन उड़ाई और अपने 4-5 साथी बनाए और वही अपने बाप की जगह पर जाके बैठ गया। तो वहाँ पर फिर बादशाह ने कहा कि जिस तरह गुंबद के ऊपर अखरोट टिकाना मुश्किल है, सिमिलरली किसी की सोबत बदलना उतना ही मुश्किल है, मतलब दोनों चीज़ें नामुमकिन है। तो यही हाल हमारे आमिर भाई का। भाई पहले आपने मुल्क को बेचा, फिर आपको पाकिस्तान ने वापस इज्जत दी, और फिर आप अपनी हरकतों की वजह से बाहर बैठे, और अब देखें ये वापस अपनी औकात पर आए हुए हैं।
भाई कहते हैं जी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आमिर भाई ने जिताई, तो अब वहाँ पर हसन अली भाई जो है वो झुनझुना बजाने गए हुए थे, उनको क्या वो वहाँ पर डांस पेश करने का जो है वो पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर का जो है अवार्ड दिया गया था। फखर जमान भाई ने क्या कौन सी किस लिए सेंचुरियाँ की थी, अजहर अली भाई क्यों 50 कर रहे थे, मतलब वो सारा क्रेडिट उसके सर जाता है। मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, स्वाय वो फाइनल की 2-3 विकेटों के उन्होंने क्या किया, 2019 के वर्ल्ड कप में उनकी विकेटें तो देखें ना कितनी है, 3-4 विकेटें हैं उन भाई साहब की। तो ये देखें ठीक है, नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन यार जो बंदा थोड़ी सी भी अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी मेहनत पे वापस नहीं आ सकता, इस तरह बातें करके वापस आएगा, वो डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना वो डिज़र्व नहीं करता। सरफराज के साथ आपने ज़्यादती की, उसको बाहर निकाला, वो 50 सेंचुरी कर रहा है, आके डोमेस्टिक में कर रहा है, वो बंदा टीवी पे जाके उसने कोई इस तरह की बातें नहीं की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बंदा डिज़र्व करता है। इमाद आए, बाकी सारे आए, किसी से कोई इतलाफ नहीं, हर बंदे ने खुशी का इजहार किया पाकिस्तान की जीत पर, स्वाय इस बंदे के। इस बंदे ने जो गंद उगला है, ये मेरा नहीं ख्याल आप कि कोई बंदा भी, मोस्टली फैंस जो हैं वो इसको वैसे ही हेट कर रहे हैं। वैसे भी हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमने किसकी जगह लेके आना है, किसको बाहर निकालें जिसकी वजह से इसको लेके आए।